हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं और वो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे, जितने भी छात्र 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो उन छात्रों के लिए ये जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम आपके यहाँ पर 50 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को अगर आप लोग शुरू से लेके अंत तक अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हैं तो आज की इस क्लास में मैं आपके 50 नंबर आज की इस क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। सो स्टूडेंट्स, एक मैंने और वीडियो डाली थी जिसमें हमने मात्र ओनली 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे और वो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों के स्टूडेंट्स 20 नंबर उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखना, उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो देखिए, आज की इस क्लास में आपके 50 नंबर हिंदी में कंप्लीट हो जाएंगे और ये जो 20 नंबर हैं इस पर मैंने एक पहले से ही वीडियो बना रखी है। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो ये मान लीजिए 50 और 20 17 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स, बोर्ड में कोई भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है ना तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आपके पेपर में जो गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि पेपर में आपको कौन सा गद्यांश याद करके जाना है और बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा गद्यांश पूछा जाता है। देखिए, ये गद्यांश जो है 6 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे आपको कौन सा पद्यांश याद करके जाना है जो पेपर में 6 नंबर का पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि संस्कृत पद्यांश। देखिए, संस्कृत पद्यांश में जो आपसे कहा जाएगा आपको इस संस्कृत में क्या दिया जाएगा, तो आपको इस संस्कृत में गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से आपसे कहा जाएगा कि इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी में अनुवाद कर देते हैं तो आपको वहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में, अब यहाँ पर आपसे पद्यांश में पूछा जाएगा, अगर आप लोग पद्यांश को लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में भी बात करेंगे, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित, जो बोर्ड में 3 अंक का पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको पेपर में कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना है जो 5 अंक का पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि आपको किस कवि का जीवन परिचय याद करके जाना है जो पेपर में 5 अंक का पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर और हम बात करेंगे कि आपको कौन सा निबंध याद करके जाना है। ठीक है, निबंध भी हम बात करेंगे जो पेपर में 9 से 10 अंक का पूछ लिया जाता है। ठीक है, निबंध के बारे में बात करेंगे जो पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए 9 नंबर का तक का पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर लाएंगे इम्पोर्टेंट गद्यांश, आपको कौन कौन से गद्यांशों को याद करके जाना है पेपर में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, गद्यांश पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ आप लोगों को ये प्रश्न जरूर पढ़कर जाने। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गद्यांश पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिनको आप लोगों को 101 लोग इनको पढ़कर जाते हैं। तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में गद्यांश में देखिए इसमें से आपको 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। 6 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर का गद्यांश आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, पहला गद्यांश है कि विश्वास पात्र मित्र, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। और देखिए अंत में दिया जाएगा प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इस गद्यांश को आप लोग जरूर तैयार करके जाना, इस गद्यांश को आप लोग जरूर तैयार करके जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, इस गद्यांश को जरूर तैयार करके जाना। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका सेकेंड है कि कुसंग का ज्वर, कुसंग का ज्वर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स मेरा वादा ये जरूर पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाना। अब देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह उन्नति की ओर उठाती है जाएगी। ठीक है, और देखिए तीसरा है, अब देखिए हम आपसे कुल यहाँ पर देखिए कितने इंपॉर्टेंट गद्यांश होंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल आपको यहाँ पर देखिए कितने 4 गद्यांशों को याद करके जाना है। 4 गद्यांशों को याद करके जाना है, आपको एक गद्यांश मिल जाएगा। ठीक है, 4 गद्यांशों को याद करके जाना, आपको एक गद्यांश मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट गद्यांश है आपके सामने कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों उसके उपयोग को नियंत्रित भी। अब देखिए इसको आप लोग जाइए और देख लीजिए जाकर के, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। फिर देखिए नेक्स्ट गद्यांश है कि यह एक नैतिक और सामूहिक और सामाजिक एकता है। ये अगर आप लोग 4 गद्यांशों को कवर कर ले जाते हैं ना तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स इन्हीं 4 गद्यांशों में से एक गद्यांश फंस जाएगा पेपर में और आप लोग उसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को संदर्भ और व्याख्या सहित इसका उत्तर लिखना पड़ता है। ठीक है, पेपर में। और देखिए और आगे बात कर लेते हैं
अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब पद्यांश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पद्यांशों में सिर्फ आपको इतने ही पद्यांशों को तैयार करके जाना है, एक पद्यांश आपको मिल जाएगा पेपर में। पहला पद्यांश है चरण कमल बंदौ हरिराई। हो सकता है ये पूछ लिया जाए, मेरा जहाँ तक मेरी गारंटी है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछ लिया जाता है। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, जिनसो हित जादू तत्तात, ठीक है, इनको जरूर तैयार करके जाना। ये देखिए पद्यांश है, 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। टोटल आपके 12 नंबर अभी हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और हमें आपके कंप्लीट कराने कितने, 50 नंबर। आज की इस क्लास को अगर आप लोग पूरा का पूरा देख लेते हैं तो आपके 50 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ऊधो मन ना भय 10-20 और ना ही जगदीश। इस पद्यांश को जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि निर्गुण, निर्गुण कौन देश को वासी सबे मति नासी, ठीक है। अब आप लोगों को ये पद्यांशों को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, इनको जरूर तैयार करके जाना है। फिर देखिए हम बात करते हैं कि लेखक एवं कवि का जीवन परिचय। आप लोगों को लेखक में किसका जीवन परिचय याद करना है, और कवियों में आप लोगों को किसका जीवन परिचय याद करके जाना है। तो सबसे पहले लेखक में देख लेते हैं, लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, गद्यांश के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, गद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं और पद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। गद्यांश ये दोनों अगर आप लोग कवर कर ले जाते हैं तो आपके 12 नंबर कंप्लीट हो गए। अब आपके पेपर में जो लेखक का अगर आप लोग जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स कितने, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप लोग अगर स्टूडेंट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, अगर आप लोग इन दोनों में से एक जीवन परिचय तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या करें, इन दोनों लेखकों का जीवन परिचय याद कर लें, ठीक है। इन दोनों में से एक जीवन परिचय आप लोगों को जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि कवि का जीवन परिचय। देखिए कवियों में से आपको इन कवियों का जीवन परिचय याद करके ले जाना है, ठीक है। कवियों में आप लोगों को किन किन कवियों का जीवन परिचय याद करके जाना है, तो पहले नंबर पर है सूरदास। सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर आप देखिए नंबर 2 पर आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। और फिर यहाँ पर बात करते हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करके जाना है। अब देखिए अब पेपर में अगर आप स्टूडेंट्स एक कवि अगर आप लोग पेपर में अगर कवि और लेखक का जीवन परिचय अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट्स पूरे के पूरे 10 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय लिखने को पूछा जाता है और 5 नंबर कवि का जीवन परिचय लिखने को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 10 नंबर ये हुए और 12 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश के हो गए। तो देखिए 22 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, 22 नंबर कंप्लीट हो गए। और देखिए और आगे बात कर लेते हैं, 22 नंबर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, देख लीजिए। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। अब आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न है हर साल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पेपर में। तो ये इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार करके जाना, ठीक है, इन प्रश्नों को जरूर आप लोग कवर करके जाना। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रश्न किस तरह से बनते हैं। तो अब हम स्क्रीन पर लाते हैं आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि इनको जरूर तैयार करके जाना, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला देखिए क्या है कि नियम नगरी विविध धर्माणाम परिपाल्यति। ये पेपर में आपसे 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है, पेपर में आपसे 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आप लोग क्या करें, इनको जरूर कवर करके जाना, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग कवर करके चले गए तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको जरूर कवर करके जाना। फिर देखिए यहाँ पर सेकेंड है, नेक्स्ट आता है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है भाषायाम कारिता। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लोग चारों में से एक तो जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, इन चारों में से एक गद्यांश जो है आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। या फिर आप लोग क्या करें, आप लोगों से स्टूडेंट्स एक श्लोक भी लिखने के लिए कहा जाएगा, आप लोग श्लोक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे कि आप लोगों को कौन सा श्लोक याद करके जाना है। तो देखिए और आगे बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि अस्माकम संस्कृति आचार्य दृढ़ता चेती, ठीक है, इसको भी आप लोग को कवर करके जाना है। अब देखिए नेक्स्ट, एकदा बहवा जना बहुज्ञा चा अस्ति। और ये आप लोगों को चारों के चारों गद्यांशों का इसमें से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, बड़े रूप में गद्यांश दिया जाएगा,
जिसमें से आपको क्या करना है कि इसमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि आपको देखिए इस तरह का गद्यांश देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का देख लीजिए, मान लीजिए आपको इस तरह का गद्यांश देखने को मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि अब मान लीजिए ये आपका देख लीजिए, ये देख लीजिए, पहले प्रश्न आपसे कहा जाएगा, यहाँ पर देखिए कहा जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, जो आपसे पेपर में 5 नंबर का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले उसका संदर्भ लिख देना है, फिर उसका प्रसंग लिखना है और प्रसंग इतना, और फिर आप लोगों को अनुवाद लिख देना है, ठीक है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए कि वही हम बात कर रहे हैं, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि और ये देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे, अब देखिए 5 नंबर का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद आपसे पूछ लिया जाएगा, और अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। पद्यांश के बारे में कि आप लोगों को कौन कौन सा पद्यांश पेपर में याद करके जाना है, तो इन पद्यांशों को आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, आप लोगों से कहा जाएगा, एक आप लोगों को श्लोक या फिर पद्यांश के रूप में दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों से कहा जाएगा कि इसका पद्यांश लिखिए, और अगर आप लोग पद्यांश को लिख देते हैं तो आपको वहाँ पर पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको पद्यांश में सिर्फ आपको 3 ही पद्यांशों को तैयार करके जाना है, ठीक है। किस्विद गुरुतरम ये जरूर पूछा जाएगा, बहुतरी त्रणात्, ठीक है। ये देखिए पद्यांश में है, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों को हिंदी में, जैसे कि हिंदी में गद्यांश दिया जाता है, जैसे नहीं मित्रता जो आपका चैप्टर हो गया, उसी तरीके से आप लोगों से संस्कृत में भी पूछ लिए जाते हैं 5-5 नंबर के। तो संस्कृत की बात अलग रही। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि किम नु हित्वा सुखी भवेत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आपके कितने कंप्लीट नंबर करा चुके हैं, कुल आपके बहुत से नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को पेपर में कौन सा निबंध तैयार करके जाना है। निबंध के बारे में बात करते हैं कि अब आप लोगों को पेपर में कौन कौन से निबंध याद करके जाने। तो देखिए, निबंध आप लोगों को सिर्फ 3 ही निबंध याद कर लो, 3 में से आप लोगों को एक निबंध आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए 3 में से एक निबंध आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। आप लोग क्या करिए, उसका निबंध आप लोग आसानी से लिख दीजिए, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। साफ साफ राइटिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को निबंध याद करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर आप लोग निबंध तैयार करके चले जाना। और सेकंड के बारे में बात करते हैं कि आतंकवाद की समस्या, उसका कारण भी लिखना है और हमें उसका समाधान भी लिखना है। फिर देखिए थर्ड है जो प्रदूषण की समस्या, देखिए प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसको भी लिख लेना है, जो पेपर में कितने 9 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। 9 से 10 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इनको जरूर तैयार करके जाना है। अब देखिए हम और आगे बात कर लेते हैं। फिर आपसे देखिए, और एक हमने वीडियो बनाई है जिसमें हमने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की है, ठीक है। उस वीडियो में हमने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की, जिसमें से आपको स्टूडेंट्स 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके हिंदी में पूछे जाएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके हिंदी में पूछ लिए जाएंगे। तो आपके उस वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आपको 20 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए जाकर के, ठीक है। उस वीडियो को देखिए जाकर के, जिसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे। और आज की इस क्लास में हमने आपके 50 नंबर आपके कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। 50, 20, 60 मिलकर ये आपका 70 एवरेज हो गया, ठीक है। और देखिए बात करते हैं, फिर देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न याद करके जाने। देखिए काव्यगत सौंदर्य, अब देखिए और बात करते हैं कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व, आप लोगों को रस तैयार करके जाना है, जो पेपर में 1 अंक का पूछ लिया जाता है। अलंकार भी आप लोगों को याद करके जाना है, जैसे उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण सहित। इनको अगर आप लोग तैयार कर ले जाते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए छंद को तैयार करके जाना, टोटल 1 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ पर और बात कर लेते हैं, जैसे कि उपसर्ग के बारे में बात करते हैं, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, इनमें से आपके देखिए 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक, 4 नंबर के पूछ लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर और हम बात कर लेते हैं, फिर देखिए संस्कृत व्याकरण में आप लोगों से देखिए संधि हो गया, शब्द रूप हो गया, धातु रूप,
इनसे भी आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की, और अगर आप लोग इतना ही कवर कर लेते हैं तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स पेपर में आप लोग 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।